Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav. It is video number 9 from the chapter Structure of Atom. Dear students, अब तक हम इन वीडियोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियोस में हमने समझा कि आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्यूअल नेचर होती है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनास को आप वेव नेचर से समझा सकते हैं, जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिनास को आप पार्टिकल नेचर के द्वारा ही समझा सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा कि किस तरह से पार्टिकल थ्योरी की सहायता से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकते हैं। पार्टिकल थ्योरी के अनुसार जो रेडिएशन होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में आता है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी एच म्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा होती है। म्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है वेवलेंथ। इसी पार्टिकल थ्योरी की सहायता से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट को एच म्यू नॉट या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये म्यू नॉट है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो ये लैम्डा नॉट है ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन दी गई है पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, उस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। हियर वी स्टार्ट द वीडियो। कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे पहला न्यूमेरिकल है ये, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। एक फोटोन है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है यदि उसकी वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम हो। देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, एक मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको यदि उनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम हो। एक मोल फोटॉन्स की जो संख्या है वो है 1 मोल और उनकी जो वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो उनकी टोटल एनर्जी हमको बतानी है। देखिए, एक फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा, लेकिन क्योंकि एक मोल की फोटोन की एनर्जी के बारे में पूछा तो हम इसमें एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एनर्जी हो गई 1 मोल फोटोन की। अब यहाँ पर एच की वैल्यू रख दी है, सी की वैल्यू, और ये एवोगैड्रो नंबर है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻−10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई वाई 29.899 इंटू 10⁻4 जूल। अब किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 298.99 किलो जूल। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ए 25 वाट बल्ब एमिट्स ए लाइट ऑफ 0.57 माइक्रोमीटर। एक बल्ब है 25 वाट का और वो लाइट एमिट कर रहा है इतने वेवलेंथ की, 0.57 माइक्रोमीटर की। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। देखिए, आपको जो है एमिशन की रेट निकालनी है क्वांटा पर सेकेंड में। अब इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? देखिए, पावर इज इक्वल टू द एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को हम लिख सकते हैं एन एच सी बाई लैम्डा। देखिए, एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, माना एन फोटोन निकल रहे हैं तो एन एच सी बाई लैम्डा। अब एन बाई टी कर दिया यहाँ पर और ये हो गया एच सी बाई लैम्डा। एन के नीचे ये टी आ जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। अब यहाँ से एन बाई टी को हमने अलग कर लिया, लैम्डा चला गया पी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई पर, एच सी आ गया इसके एच सी बाई लैम्डा आ गया इसके नीचे। अब ये लैम्डा जो है, देखिए ये लैम्डा चला गया ऊपर और एच सी आ जाएगा नीचे। तो देखिए ये जो था लैम्डा ये चला जाएगा ऊपर और एच सी आ गया इसके नीचे। तो ये एच की वैल्यू है 6.625 इंटू 10⁻−34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। तो ये वैल्यू हमने सारी यहाँ पर रख दी।
देखिए अभी यहाँ पर इन्होंने लैम्डा को नीचे ही रखा हुआ है, बाद में ये ऊपर भी आ जाता तो भी सॉल्व हो जाता, इसको नीचे रख के सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0.57 इंटू 10⁻⁶। देखिए माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ की यहाँ पर मल्टीप्लाई करी गई है। तो इस पूरे को सॉल्व करके क्वांटा पर सेकेंड यानी कि नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ क्वांटा डिवाइडेड बाय टाइम, क्वांटा पर सेकेंड इज इक्वल टू आ गया हमारा 7.18 इंटू 10⁻19। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है। एक न्यूमेरिकल हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर करेंगे। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्टैक्स ऑन मेटल सरफेस एंड द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ द फोटोन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और बाद में इन्होंने क्या कहा है कि हाउ मच पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए एक फोटोन है जिसका वर्क फंक्शन, जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ये टकराता है एक मेटल सरफेस से और उस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है वो है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने डाटाज हमें दे रखे हैं और उसके बाद आपसे पूछा है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन बताइए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सब चीज बतानी है। बाद में आपसे जो चीज पूछी है वो बहुत खास है कि हाउ मच पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसको अभी हम थोड़ा बाद में समझेंगे, पहले हम इन बाकी की चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। देखिए वेवलेंथ दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब जो वर्क फंक्शन है दे रखा 2.13। तो सबसे पहले पूछा है एनर्जी ऑफ फोटोन, तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन को हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। देखिए एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = hc/λ। यहाँ पर लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁷। यहाँ पर ये h की वैल्यू रख दी और ये c की वैल्यू रख दी। देखिए c की वैल्यू हमें याद रखनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट होकर के आया हमारा 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो हमें जो है फोटोन की एनर्जी हमारे पास आ गई इतने जूल। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करनी पड़ेगी इस वैल्यू को। तो ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाएगी 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वर्क फंक्शन हमें दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको यदि हम जूल में कन्वर्ट कर दें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वर्क फंक्शन है वो आ जाएगा 3.408 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और अब क्योंकि हमारे पास जूल में वर्क फंक्शन आ गया तो हम बहुत आसानी से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। देखिए वर्क फंक्शन इज इक्वल टू होता है hc/λ0। लैम्डा नॉट है यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो देखिए लैम्डा नॉट के लिए hc/w0 हो जाएगा। h की वैल्यू रखी, c की वैल्यू और यहाँ पर ये w0 की वैल्यू जूल में रख दी। तो इससे हमारी आ गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ से जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी मीटर में। अब देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर लगा देंगे c/λ0। तो लैम्डा नॉट ये म्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया c/λ0 यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखिए यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू रखी तो ये हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई हर्ट्ज में 1.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। अब हम कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हमने ऊपर डाटाज देखे उसमें जो फोटोन की जो रेडिएशन में जो फोटोन्स हैं उनकी जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो वर्क फंक्शन है वो है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो रेडिएशन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। रेडिएशन की एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम रेडिएशन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को
घटा देंगे तो बहुत आसानी से हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडिएशन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को हमने घटा दिया, तो E इज इक्वल टू रख सकते हैं यहाँ पर एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। देखिए E को रख दिया एच म्यू और W नॉट यानी कि वर्क फंक्शन को लिख दिया हमने एच म्यू नॉट। तो यहाँ पर E की हम सीधी वैल्यू रख सकते हैं 3.10, ये हमने अभी कैलकुलेट करी है, और वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी 2.13, इसको घटा कर ये वैल्यू हो गई 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपकी कैलकुलेट होकर आ गई 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको यदि जूल में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू में हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई जूल में। अब यदि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर के, तो v इज इक्वल टू हो गया रूट के ई इंटू 2/m। देखिए यहाँ से 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा और m आ जाएगा नीचे, तो रूट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखी हमने 1.52 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो गया 2 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट होकर आ गई 5.84 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर आ गई कैलकुलेट होकर। अब देखिए, हम अपने इस क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं कि हाउ मच पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल जो है वो अप्लाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये एक सेटअप है और यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ये रेडिएशन डाला जा रहा है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब यदि एक रिक्वायर्ड पोटेंशियल वाली बैटरी को यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया जाए, देखिए पॉजिटिव से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन को इतने काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में दे दें पोटेंशियल लगाकर, तो इन इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो है वो रुक जाएगी। तो फॉर स्टॉपिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ए बैटरी विद ए पोटेंशियल डिफरेंस हैविंग एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, देखिए दोबारा बता रहा हूं मैं, फॉर स्टॉपिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन ए बैटरी with a potential difference having energy equal to kinetic energy should be applied in opposite direction। तो एनर्जी हमने जो है हाफ mv स्क्वायर के बराबर लेकर उसको अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी की हेल्प से अप्लाई कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं QV, या Q को हमने E से रिप्रेजेंट कर लिया। Q का मतलब है चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि EV। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है हमें पोटेंशियल की, तो इसको हमने E से डिवाइड कर दिया, तो हाफ mv स्क्वायर बाई E। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। M की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, V की वैल्यू 5.8 इंटू 10⁵ की होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये V की वैल्यू यहाँ पर आ गई 0.95 वोल्ट। अब देखिए क्वेश्चन है ये, ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। द W नॉट मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है और वर्क फंक्शन दे रखा है। वर्क फंक्शन दे रखा है 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी पूछी है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे हम कि जो रेडिएशन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है या कम है। देखिए जो हमारा फार्मूला था E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो तभी लगता है जब जो रेडिएशन होती है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है। यदि रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो फार्मूला नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। देखिए वर्क फंक्शन दे रखा 5.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की
मल्टीप्लाई करती है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई वर्क फंक्शन की 8.208 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब रेडिएशन की एनर्जी चेक करिए। रेडिएशन की एनर्जी है hc/λ, सी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4.969 इंटू 10⁻19। तो आप देख सकते हैं कि रेडिएशन की एनर्जी जो है उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन की वैल्यू से कम है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी और वेलोसिटी भी जीरो होगी। इट इज क्लियर दैट एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज लोअर देन दैट ऑफ W0, so no electron will be ejected, so kinetic energy is zero, V is also zero.